त्रिपुष्प किचन अप्लायंसेस, बालाघाट का पहला किचन अप्लायंसेस शोरूम, जहां आप पाएंगे डिजाइनर कटलरीज, डिनर सेट्स, मॉड्यूलर स्टोव्स और किचन अप्लायंसेस की सारी रेंज जो करे आपके किचन को कंप्लीट। त्रिपुष्प किचन अप्लायंसेस ग्रैंड ओपनिंग 4 जून 2025। वारासनी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम रामपाली से गुजरने वाली चंदन नदी के निर्माणाधीन पुल के नीचे नहाते समय पानी के लिए खोदे गए गड्ढे में डूबने से एक 14 वर्षीय बालिका की मौत हो गई। यह घटना उस समय हुई जब साजिया अली अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ नदी घूमने के लिए आई हुई थी। मामले में पुलिस के द्वारा आवश्यक कार्रवाई कर शव को पोस्टमार्टम कर मर्ग जांच प्रारंभ कर दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार रामपाली के वार्ड नंबर 7 निवासी अनवर अली की 3 बेटी और 1 बेटा है। मकान में उनके रिश्तेदार आए हुए थे जो दोपहर में घूमने के लिए ग्राम से गुजरने वाली चंदन नदी गए हुए थे। यहाँ पर बच्चों सहित अन्य लोग नदी में बहने वाले पानी में नहा रहे थे। तभी एक स्थान पर जमा पानी देखा। कुछ बच्चे लोग वहाँ पर पानी में नहाने के लिए उतर गए, जहाँ साजिया उर्फ जिया पिता अनवर अली भी चले गए, जिस पर उन्हें डूबता देख परिवार के लोगों के द्वारा सभी को बाहर निकाला गया, किंतु साजिया अली बाहर नहीं आ पाई, जो गहरे पानी में जाने से उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग भी मौके पर पहुंचे, जिनके द्वारा गहरे गड्ढे से साजिया अली को बाहर निकाला गया और उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामपाली लाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौका निरीक्षण पर पहुंची और शव का परीक्षण कर आवश्यक पंचनामा कार्रवाई के पश्चात पोस्टमार्टम करवाकर 100 परिजनों को सौंप दिया है। मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी गई। पूरे 20 खून के लो पुलिया वालों के नहीं, इनके औरस चौरस वो वाला पुलिया वालों को फर्क में समझ में आ जाता है। मामला ये था कि मेहमान आए थे हमारे गाँव घर, और वो नागपुर बालाघाट और 2-3 गांव से आए थे यहाँ पर। तो वो बच्चों के साथ में यही घूमने आए थे नदी, लेकिन थोड़ा सा पानी था। उसके बाद में ऐसा है कि वो बड़े बड़े जो गड्ढे खुदे हुए रबी की फसलें के लिए, तो वो उन्हें समझ में नहीं आया। 1 बच्चा गया, 2 बच्चा गया, ऐसा करके वहाँ पे 5-6 बच्चे चले गए। तो अब महिलाएं साथ में थी, तो वो उस तरीके से तैरना याद नहीं उन्हें, तो वो बचा नहीं पाए अपने बच्चों को। अब जितने उनके हाथ के करीब आए, उन्होंने दुपट्टा फेंक के बचाया अपने बच्चों को। लेकिन जिया जो थी वो ज़्यादा गहरे पानी में जाने के कारण समझ में नहीं आई, उसके कारण उसकी मौत हो चुकी। अच्छा, किन कारणों की वजह से यहाँ पे गहरे गड्ढे किए गए हैं नदी में? ये रबी की फसल लगाने के संबंध में यहाँ पे गड्ढे किए गए और बहुत सारे गड्ढे हैं। जिस तरीके से मतलब गड्ढे खोदे गए, तो क्या आप भी मानते इस बात को कि उक्त किसान जिन्होंने गड्ढे खोदे उन्हें उसके आजू बाजू बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी, ताकि कोई यहाँ पे आ ना सके, मतलब उन्हें पता रहे कि ये गड्ढा है करके? हाँ, वो गड्ढे खोदे, लेकिन वो ठीक नहीं है, क्योंकि अगर ठीक होता तो वो वहाँ पे आजू बाजू से कुछ लगाते, लेकिन उन्होंने ऐसी कोई सुविधा नहीं की जिससे आए दिन ये घटनाएं हो सकती है। इसके पहले भी यहाँ पर 2 महिलाएं गिर चुकी थी, फिर उसके 2 दिन पहले और एक बाइक वाला भी उस गड्ढे में गिर चुका था, और वो गड्ढा जो काफ़ी करीब में है। अच्छा, मतलब लगातार ऐसी घटनाएं इन गड्ढों की वजह से होती आ रही, मतलब इस जगह पे प्रशासन की क्या भूमिका दिखती है आप इन गड्ढों के संबंध में? गड्ढे के संबंध में ये है कि प्रशासन का इस तरफ कोई नज़रिया ही नहीं है, या देख ही नहीं पा रहे, क्योंकि ये आए दिन घटना हो रही है। और ये आए दिन मंदिर पे भी सैलानी लोग आते हैं, तो उनके भी बच्चे वहाँ पे चले जाते हैं। अच्छा, पिंडदान वाले भी यहाँ पे अधिकांश लोग आते हैं? वाले भी आते हैं, तो यहाँ पे और स्वाभाविक सी बात है कि जो बाहरी व्यक्ति आते हैं उन्हें गड्ढों का आकलन नहीं होता कितना गहरा होगा, और वे भ्रमवश उतर जाते हैं, जो पता नहीं रहता उन्हें, जिन्हें पता नहीं। और ये आज ये हमारे घर के में ये घटना हुई है, किसी के भी साथ हो सकती है। तो चाहे आज हमारे घर की बेटी गई है और किसी के भी घर के जा सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दुविधा वाली बात है कि मतलब और ऐसी घटनाएं हो। इसलिए प्रशासन को इस तरफ ध्यान देने चाहिए, और जिन्होंने बड़े बड़े गड्ढे खोद के रखे कुएं, उन्हें प्रशासन खुद ही बुझवाए, अन्यथा हम तो FIR करने जाएंगे। अगर कल यहाँ पर अगर ये गड्ढे नहीं बुझे तो हम प्रशासन के पास जाएंगे। कारण ये है कि नदी क्षेत्र में किसानों ने बिना परमिशन लिए रेत के गड्ढे बनाए हैं पानी की व्यवस्था के लिए, उस वजह से उस लड़की की जान गई। सर, ये ऐसी घटनाएं होने की संभावना क्या लगातार बढ़ती रह जाएगी? 100% ऐसी घटना हो सकती है। कारण ये है कि रामपाली तीर्थ क्षेत्र अपने आप में बालाघाट जिले का पहला तीर्थ क्षेत्र है। यहाँ पर प्रतिदिन दर्शनार्थी आते हैं जो गंगा जी में स्नान करने जाते हैं। ऐसी घटना दोबारा घट सकती है। क्या मांग करते हैं आप मैं प्रशासन से ये मांग करता हूँ तो जल्द से जल्द ये गड्ढों को बुझवाए और ऐसी घटना दोबारा यहाँ पर ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। इसका विशेष